थी चुनाव के समय या उससे पहले कि चुनाव खत्म होते ही डीजल, पेट्रोल और गैस इनकी कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, और वही हुआ। देखिए, चिंता है कि आप ये सवाल पूछने में मुझे बेहद अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस पार्टी को ये भ्रम हो जाए, और भ्रम क्यों, हकीकत है कि वो बिना कुछ किए भी चुनाव जीत सकती है। वो महंगाई की मार देती रहेगी, लेकिन चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आएंगे। कभी ये फाइल, कभी वो फाइल, कभी फलाना, कभी टोपी, कभी जालीदार, कभी डैडी, कभी अब्बा। जब ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे तो रोजमर्रा की जिंदगी के जो ताल्लुक, जो सरोकार हैं, उनका लोकतंत्र में चुनाव परिणाम से जितना विच्छेद देख रहा हूं ना, ये सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। सर, एक बड़ा इशू है बिहार का, जो अवैध शराब या यूं कहें देसी शराब से लोग पीकर जान गंवा रहे हैं, उसको रोकने में विफल रह रही है सरकार। देखिए, लेकिन वहीं जदयू के एमएलए हैं जो कह रहे हैं कि मरेंगे तो जनसंख्या घटेगा ही ना। देखिए, मैं क्या कहूँ, ऐसे अशोभनीय गलीस टिप्पणी पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। माफी के साथ कहता हूँ, हाथ जोड़ के उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। आज बिहार दिवस है। आज के दिन कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ये तय कर लें कि वैचारिकी का कोई मतलब है या कुर्सी चाहिए, क्योंकि ये कुर्सी की लोभ में इन्होंने बिहार को गर्त में धकेल दिया है। जो पिएगा वो मरेगा ही, ये मुख्यमंत्री से हम उम्मीद करते हैं। होली के दिन लोग होली खेल रहे थे, रंग गुलाल खेल रहे थे, और उस दिन 20 परिवार के चिराग बुझ गए। कोई तो इसके लिए चिंता करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह करता हूँ, आज बिहार दिवस, टेक अ कॉल और ये तय करिए कि कुर्सी ही सब कुछ नहीं है। डीजल की कीमतों में जहां 80 पैसे का इजाफा हुआ है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपए की वृद्धि की गई। देखिए, मैं चुनाव के पहले भी मैंने कहा था, इस देश की जनता को आगाह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई से छुटकारा पाना है तो आप इनकी जमानतें जब्त कराइए, चुनाव हराइए, आप महंगाई से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन लोगों ने जिता दिया, फिर महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई, अभी राशन भी बंद हो जाएगा। तो ये बात इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे ही बाय इलेक्शन हारे थे हिमाचल में, तुरंत इन्होंने महंगाई कम कर दी। बीजेपी के सरकार में महंगाई से छुटकारा पाने का एकमात्र फॉर्मूला है, इनकी जमानतें जब्त कराइए, चुनाव में हराइए, महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चुनाव खत्म होंगे और ये दाम बढ़ेंगे, और यही हुआ। ये तो सभी जानते हैं जो समझदार लोग, कि इस गवर्नमेंट के सारे क्रियाकलाप चुनाव पर ही आधारित होते हैं। कब चुनाव होगा तो रोक दिए जाएं दाम बढ़ने से, चुनाव हो चुके तो बढ़ा दिए जाएं। ये सारे तय ही इसी आधार पर करते हैं। सब जानते थे कि जितने गनीमत ये है कि अगले दिन नहीं बढ़ाए, 10 दिन रोक दिए, और 10 दिन रोक के भी बड़े बड़े जो पेट्रोल पंप वाले और लोग थे, बीपीएल और ये सब कंपनियां थीं, इनको अरबों रुपए का लाभ हो गया। जानते थे बढ़ेगा तो स्टोर कर लिया। तो ये गवर्नमेंट की नीति कोई जनता के लिए नहीं है। जनता सरकार तो ये कहती है कि उनके हाथ में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है ये पैसा, और बढ़ना और घटना। इंटरनेशनल मार्केट में जब घटता है तब घटाया कभी इन्होंने? इनसे ज़्यादा असत्य बोलने वाला कोई है दुनिया में? चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ा? और चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ा? और अभी देखिए आप, अभी बढ़ाएंगे, लगातार बढ़ाएंगे, और 24 के आने से पहले, एक साल पहले से कुछ 2-4 रुपया घटा के और स्थिर कर देंगे। सब कुछ होता है यहाँ तो। लोगों की हत्याएं करवाई जाती हैं चुनाव से पहले, दाम रोके जाते हैं, फिर दाम, ये क्या करना है क्या नहीं करना, ये चुनाव पे ही आधारित है। सारी पॉलिसी इस गवर्नमेंट की, सारी नीतियाँ, सारे क्रियाकलाप सब चुनाव आधारित हैं। आपने नीति की कोई जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं। आपने नीति की बात की है। नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश को फिर से रैंकिंग में नीचे कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी इसका एक घोर, उसने नीचे नहीं कर दिया, नीचे है, क्योंकि कोई विकास का काम हो ही नहीं रहा। जब विकास का काम किसी क्षेत्र में नहीं होगा तो पीछे तो जाएगा ही क्षेत्र।